Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. Eminent Personalities of हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ चल रही है और इससे पहले मैं बाबा कांशी राम जी के बारे में करवा चुकी हूँ, श्री रामलाल ठाकुर जी के बारे में, जस्टिस मेहरचंद महाजन जी के बारे में मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, सो आप एक बार वीडियो देख लेना। और आज मैं एक और पर्सनालिटी की बात करूँगी, वो है नोरा रिचर्ड्स। सो शी वॉज़ वेरी वेरी ग्रेट लेडी। ठीक है, सो ये कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है, मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाऊंगी और कुछ 5-10 लाइंस हैं, सो ये ज़रूरी हैं, तो ये आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, सो मैं वही करवाऊंगी। ठीक है, सो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगी कि इनकी लाइफ के बारे में भी मैं आपको बता सकूं। सो नोरा रिचर्ड जो है वो बेसिकली एक इरिश बॉर्न एक्ट्रेस थी। तो शी वॉज बेसिकली इरिश बॉर्न एक्ट्रेस लाइक वो एक थिएटर प्रैक्टिशनर थी, वो थिएटर में काम करती थी, प्ले लिखती थी वो। ठीक है, बचपन से ही उनको बहुत शौक था प्ले लिखने का या थिएटर करने का। जब वो थिएटर करती थी तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती थी उसमें, जिस वजह से उन्हें एक एक्ट्रेस की नज़र से देखा जाता था। ठीक है, सो बेसिकली ये है वो एक्ट्रेस, मतलब कि वो जब थिएटर करती थी तो वो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी, तो इसलिए सब उन्हें एक्ट्रेस की नज़र से देखते थे। इरिश में, आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 26, 1876 को आयरलैंड में। ठीक है, सो ये इंडिया की कैसे आई? इनकी ना शादी हो जाती है मिस्टर फिलिप रिचर्ड्स से। ठीक है, सो इनकी मिस्टर फिलिप रिचर्ड्स से शादी हो जाती है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ जो है वो इंडिया आ जाती हैं। कैसे मिस्टर फिलिप रिचर्ड्स कैसे आते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि दयाल सिंह कॉलेज जो कि लाहौर में है, वहाँ पे एक वैकेंसी होती है इंग्लिश प्रोफेसर की। ठीक है, सो जो मिस्टर फिलिप रिचर्ड्स थे वो प्रोफेसर थे इंग्लिश के, तो ब्रिटिशर्स उनको बोलते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी है तो आप यहाँ आगे पढ़ाओ। सो वो नोरा रिचर्ड्स भी अपने हस्बैंड के साथ 1911 में वो इंडिया आ जाती हैं। तो क्या होता है कि मिस्टर फिलिप रिचर्ड्स तो अपना स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, यहाँ के वो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पर साइड बाय साइड नोरा रिचर्ड्स भी जो है वो आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी प्रमोट करती है यहाँ के ना। तो जो यहाँ का कल्चर होता है, पंजाबी कल्चर को स्पेशली, वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती हैं, काफ़ी प्ले वगैरह लिखती हैं। ठीक है, सो अब क्या होता है कि 1920 में उनके साथ एक मिस हैपनिंग हो जाती है। सो 1920 में क्या होता है कि मिस्टर फिलिप रिचर्ड्स की डेथ हो जाती है और नोरा रिचर्ड्स विडो हो जाती हैं। ठीक है, सो वो इमीडिएटली इंडिया छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन 1924 सितंबर को वो वापस इंडिया आ जाती हैं। ठीक है, सो ये डेट्स भी आपने याद रखनी है कि 1920 को वो चली जाती हैं और 1924 सितंबर को फिर वो वापस आ जाती हैं। चलिए यहाँ देखिए, शी वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ द आर्ट एंड द कल्चर। ठीक है, so she devoted 60 years of her life towards enriching the culture of the area। मतलब पंजाबी कल्चर को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त दिया है, जिसकी वजह से नोरा रिचर्ड्स तो है जो हैं वो ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाबी थिएटर कहलाती हैं। सो आपसे पूछा जाए कि द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाबी थिएटर कौन है, तो वो है नोरा रिचर्ड्स। और इन्हें एक और नाम से भी बोला जाता है लेडी ग्रेगरी ऑफ पंजाब। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस पूछ लेते हैं, आज तक वैसे पूछा नहीं पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेडी ग्रेगरी ऑफ पंजाबी किसे कहा जाता है? नोरा रिचर्ड्स को कहा जाता है। एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ द पंजाबी थिएटर भी किन्हें कहा जाता है? नोरा रिचर्ड्स को कहा जाता है। ठीक है, जो इनका पहला प्ले था, जो इन्होंने फर्स्ट प्ले प्रोड्यूस किया था, वो एक पंजाबी प्ले था। ठीक है, उसका नाम था दुल्हन द ब्राइड। ये एक पंजाबी प्ले था और इनका फर्स्ट अपना प्रोड्यूस किया हुआ प्ले था। ठीक है, अब क्या होता है कि 1925 में ना कांगड़ा आ जाती हैं, कांगड़ा वैली आ जाती है और वहाँ पे ये सेटल हो जाती है। तो पहले तो ये बनूरी में सेटल होती है। ठीक है, लेकिन आप 10 ईयर्स लेटर ये वुडलैंड्स रिट्रीट जो कि अंद्रेटा में है, नियर पालमपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही, ठीक है, वहाँ पे ये सेटल हो जाती है। ठीक है, इनकी कुछ मैं आपको इनके प्ले का नाम बताती हूँ, जैसे कंट्री लाइफ, सती, ड्रामा इन द एजुकेशन, मदर अर्थ, विलेज प्ले एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे इनके प्ले हैं, बट इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री लाइफ, पूछा जाता है। ठीक है, और ये हेनरी डेविड और एडवर्ड कारपेंटर, लियो टॉल्स्टॉय से ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। इनको बेसिकली गार्डनिंग का भी बहुत शौक होता है, तो ये अंद्रेटा में मैक्सिमम टाइम ये थिएटर के साथ साथ गार्डनिंग भी करती है। तो वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे अंद्रेटा में उस टाइम पे फिर ये बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती थी। तो मैं आपको एक नाम बताती हूँ, पृथ्वीराज कपूर, आपने सुना होगा ना,
पृथ्वीराज कपूर जो थे वो इनके स्टूडेंट रहे हैं। सो आप बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि थिएटर की शुरुआत जो है वो नोरा रिचर्ड्स से ही हुई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। सो ये बायोग्राफी तो नहीं है, मैंने आपको बेसिकली बता दिया, ये छोटा छोटा जो था, ठीक है। अब बाकी आप इसकी बायोग्राफी पढ़ लेना अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि इनका जन्म कहाँ होता है। सो अब पूछा जाता है कि वो कहाँ से थी, तो वो इरिशबॉर्न थी। अक्टूबर 26, 1876 को ये इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये कब आती हैं इंडिया में? 1911 में आती हैं ये अपने हस्बैंड के साथ, मिस्टर फिलिप रिचर्ड्स के साथ। वो क्या करते थे, वो एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे और दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में वो पढ़ाते थे। 1920 को नोरा जो है वो वापस चली जाती हैं आयरलैंड, और उसके बाद 1924 को फिर वो वापस इंडिया आ जाती हैं। जब वो इंडिया आती हैं तो वो कांगड़ा में सेटल होती हैं। पहले वो बनूरी में सेटल होती हैं, लेकिन उसके आफ्टर 10 ईयर्स लेटर वो वुडलैंड रिट्रीट है एंड्रेटा में, पालमपुर में, कांगड़ा में, वहाँ पर वो सेटल हो जाती हैं, ठीक है। कुछ 60 साल के लिए इन्होंने मतलब पंजाबी कल्चर को इन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही दे दी है काइंड ऑफ, ठीक। इसलिए इन्हें जो है द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाबी थिएटर कहा जाता है, लेडी ग्रेगरी ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, ठीक है। सो बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट करना ना भूलें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप खुश रहेंगे तो सभी खुश रहेंगे, तो इसलिए खुश रहा करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।